So welcome students, welcome to another session of previous year question series मैट्रिसेस जेईई मेंस 2022 के लिए। ये हमारा दूसरा सेशन है। पहला सेशन हमने आपको दे दिया है, हमारे स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल है, राइट। अब क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं तो आपको क्या करना है, आपको रहना है मोटिवेटेड। अपना जो पेस है आपको वो खोना नहीं है, ठीक, पेस नहीं खोना है। स्लीप बहुत अच्छी लेनी है, तबीयत का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मौसम में चेंज हो रहा है, तबीयत का इसकी वजह से जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ज्यादा हैवी ना खाएं, ज्यादा लाइट ना खाएं, एनर्जी भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए बॉडी में, ठीक। ये सब देखते हुए तैयारी बढ़िया रखिए, तैयारी अच्छी रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हमारा जेईई मेंस सीरीज मैट्रिसेस हम लोग देख रहे थे, मैट्रिसेस के क्वेश्चन। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल कराऊंगा। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, लेट मी टेक माई पेन। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 1 1 0 1 1 0 0 1 और एक M मैट्रिक्स है जो सभी को जोड़ के आ रहा है। क्या है सभी? A प्लस A स्क्वायर प्लस A क्यूब एंड सो ऑन अप टू A की पावर 20। तो ये जो मैट्रिक्स M फाइनली आएगा, इसके सभी एलिमेंट्स का सम कितना होगा? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, जुलाई 2021 जेईई मेंस 2021 का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप लोग ये मत करने लग जाना यार, क्या सर क्या ना करने लग जाए यार, ये मत करना कि सभी का मतलब A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 20 निकालने लग जाओ, ये नहीं करना है, ठीक। तो इसको करेंगे सर कैसे? हमें पैटर्न देखना है। हमारे पास A स्क्वायर हम निकालेंगे 1 1 1 0 1 1 0 0 1। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करते क्या आ रहा है? ये 1, ये 0, ये 0, सो वी हैव 1 हेयर, 1 1 और दैट इज 0, सो वी हैव 2 हेयर, 1 1 एंड 1 दैट इज 3 हेयर। सो अगेन दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, सो वी हैव 0 हेयर, 0 1 एंड 1 एंड 0, सो दिस इज 1 हेयर, 0 1 एंड 1 दिस इज 2 हेयर एंड दैट इज 0 0 0, सो अगेन 0। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो हमारा 0 ही आ रहा है, इसके बाद 0 0 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 1। तो A स्क्वायर करने पे पैटर्न देखना है आपको। A के कंपैरिजन में आप A के स्क्वायर को देखिए तो आपका ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम है ना। A की क्यूब भी निकाल लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग इट। 1 2 3 0 1 2 0 0 1। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा A के साथ। A क्या है मेरे पास? A है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 1 0 0, सो वी हैव 1 हेयर, 1 2, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया 6। सो वी हैव 0 0 0, सो वी हैव 0 हेयर, 0 1 एंड 0, सो वी हैव 1 हेयर, 0 1 and 2, so we have 3 here, and now this is 0 0 0, we have 0 here, 0 0 0 we have 0 here, and 0 0 we have 1 here। दोबारा देखेंगे A के क्यूब में तो ये 3 एलिमेंट ही चेंज हुए, बाकी सारे सेम रह रहे हैं। तो चलिए A की पावर n निकालने की कोशिश की जाए। जो एलिमेंट सेम है उनको सेम रखा जाए, 1 0 0 0 1 और ये 1। अब आप देखो यहां जो पावर थी 2 तो यहां पे भी आ रहा था 2, पावर थी 3 तो यहां भी आ रहा था 3, पावर है 1 तो यहां पे भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, पावर है n तो यहां पे क्या लिख लूंगा? n, ठीक। अब देखो फर्स्ट टर्म में 1 आया था, सेकंड में 3 आया था, मतलब जब A की पावर 1 थी तो ये वाला एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे 1 था ना, यहां देखो ध्यान से, ये 1 है। जब मैंने पावर 2 लगाई तो 1 प्लस 2 ऐड हो गया, जब मैंने पावर 3 लगाई तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड हो गया, जब मैं पावर n लगाऊंगा तो 1 से लेकर कहां तक का सम आएगा? n तक का, और इसका सम क्या होता है? n स्क्वायर प्लस n बाय 2, तो ये हो गया A की पावर n। तो इसको दोबारा थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। A की पावर n हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया 1 0 0, ये 1 ये 0 ये 1, यहां पे n, यहां पर n और यहां पर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। अगर मैं इसके सभी एलिमेंट्स का सम करूं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? डायगोनल को अगर जोड़े तो 3, n वाले को जोड़े तो 2n प्लस n स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2, यही आ गया।
अब m क्या था मेरे पास, a से लेके a की पावर 20 तक का सम, तो n की वैल्यू 20 तक हमें लेनी है, तो मैं इसमें समेशन लगाऊंगा, समेशन हम लगा देंगे, तो समेशन इसके साथ भी आएगा, समेशन 3 + 2n + n/2 + n²/2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, समेशन 3 प्लस दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4 + 1 5n/2 + n²/2। अब अलग अलग करते हैं समेशन, समेशन 3 बाहर आएगा, 1 बचेगा अंदर, 5/2 बाहर आएगा, समेशन n आएगा, 1/2 बाहर आएगा, समेशन ऑफ n² आएगा। समेशन 1 कितना होता है, n होता है, ये आपको पता है। 5/2 n का समेशन कितना होता है, n × n + 1/2। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग इसे पढ़ाते हैं। समेशन ऑफ n² क्या होता है, n × n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। अब जहां जहां n है, ये कितने टर्म्स हैं 20 टर्म्स है, तो n की जगह हमें क्या रखना है 20 रखेंगे, तो ये 20 × 3 यानी कितना हो गया 60, प्लस यहाँ 20 रखेंगे तो सॉल्व ही कर लेते हैं, 5/4 ये 20 और ये 21, ये 1/12 ये 20 21 और ये कितना आ गया 41 आ गया, है ना। 4 से 5 पे चला गया, दिस इज 25 राइट। सो वी हैव हियर एज 60 प्लस एंड एक यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 से 5 पे 25 × 21 25 × 21 प्लस वी हैव हियर एज 434537 दैट इज 35 × 41। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके कितना बन गया, ये बन गया आई थिंक दिस विल बी 525 एंड दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल मिला के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2020। सो पहले सवाल का आंसर क्या है 2020, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन था, आंसर क्या था इसका 2020। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, थोड़ी सी मेरी तबियत हल्की सी आज खराब है, गले में भी थोड़ा सा खराश है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए सीरीज जो मैंने वादा किया है कि मैं आपको जुलाई तक के सेशन तक डेली मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2021 में आए हुए हैं। तो जून का अटेम्प्ट देने के बाद अगर आप में से कोई भी अगर निराश होता है कि जो परसेंटाइल मुझे चाहिए थी वो नहीं आई, इस सीरीज को बढ़िया से फॉलो करना, जुलाई में डेफिनेटली है कि इंप्रूवमेंट होगा, ये मेरी गारंटी है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंप्रूव इन द जुलाई सेशन। चलिए दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। लेट A एंड B बी टू मैट्रिक्स सच दैट A² - B² इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। A² - B² क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका 3/3 का, A की पावर 5 दे रखा है बराबर B की पावर 5 और A की क्यूब B² दे रखा है A² B की क्यूब। ठीक, तो हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, A की क्यूब प्लस B की क्यूब की डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू बतानी है। ये क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं, A² - B² क्या बोला हुआ है, इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है कि इसका इनवर्स होगा, जिसका इनवर्स होता है क्या उसका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है क्या, कुछ सोचो, नहीं हो सकता ना। अगर मैं कह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 होता तो मैं कहता कि इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि A² - B² का अगर डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बात तो क्लियर है, इनवर्टिबल का मतलब ये होता है। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। A की पावर 5 में माइनस किया मैंने A की क्यूब B² को और B की पावर 5 में मैंने माइनस किया A² B क्यूब को। A की क्यूब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आया A² - B²। B की क्यूब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास आया B² - A²। A की क्यूब A² - B² मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, B की क्यूब A² - B²। इसको इधर लेके आते हैं, A की क्यूब A² - B² प्लस B की क्यूब A² - B² बराबर कितना 0। A² - B² कॉमन है ना, और अंदर बचेगा A की क्यूब प्लस B की क्यूब 0। अब अगर मैं डिटरमिनेंट लगा दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ 0 कितना होगा 0। सो हमारे पास ये आया डिटरमिनेंट ऑफ A² - B² और डिटरमिनेंट ऑफ A की क्यूब प्लस B की क्यूब। अब ये कितना आएगा 0। अब ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ है सवाल में, जेईई मेंस वालों ने, एनटीए वालों ने पहले ही बोला हुआ है कि ये इनवर्टिबल है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। लेकिन दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई एक तो 0 होगा। तो 0 कौन होगा, 0 होगा A की क्यूब प्लस B की क्यूब, और यही मुझे निकालना था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर है ये सवाल,
आगे बढ़े, चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान था काफी, जिसके शिफ्ट में आया हुआ 27 जुलाई 2021 का ये सवाल था। ए हमारे पास दे रखा है और ए इनवर्स हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले हम इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स निकालने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी पिछले सेशन में भी। इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब डिटरमिनेंट निकालो। 4 + 2 6 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों के पोजीशन को चेंज किया जाएगा और इन दोनों के साइन को चेंज किया जाएगा, मतलब ये 1 और ये -2 होगा। नाउ दिस इज अल्फा आई, मतलब अल्फा 0 0 अल्फा एंड बीटा ए, तो ये हो जाएगा बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा, है ना। इस तरफ अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये मेरे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 2 बीटा, दिस इज माइनस बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, और ये मेरे पास आ रहा है 4/6 माइनस 2/6 1/6 1/6, है ना। कंपेयर कर लेते हैं। माइनस बीटा किसके बराबर है? 1/6 के, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/6। कोई दिक्कत? बीटा की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1/6। अब अल्फा प्लस 4 बीटा जो है वो 1/6 है। सो अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/6 1/6। इसको उधर ले जाओ तो अल्फा की वैल्यू हो गई 4/6 प्लस 1/6, दैट इज 5/6। अब अल्फा हो गया 5/6, अल्फा 5/6 हो गया, तो यहां पे हम जो भी हमें निकालना है इसमें हम रख लेते हैं। अल्फा की जगह 5/6 माइनस बीटा की जगह -1/6, तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, तो 6/6 कितना हो गया? 1, तो आंसर कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, दैट इज ऑप्शन डी। अगेन अ वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन। ऐसे सवाल पेपर में छोड़ने नहीं है, ये मतलब आपके लिए सिटर्स हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सिटर्स। सिटर्स का मतलब होता है बहुत इजी सवाल जो हर कोई कर सकता है। एक एनसीईआरटी पढ़ने वाला लड़का या लड़की वो भी इस सवालों को क्रैक कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा डराने वाला सवाल है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अंदर की बात बताता हूं। जब भी ये डराने वाले सवाल है ना, 50 664, समझ लेना सवाल बहुत ही आसान था, बस आपको थोड़ा सा क्रैक करने की जरूरत थी। तो P हमारे पास है 1 0 ½ 1, ठीक। मैं सबसे पहले मैंने दोबारा बोला है मैट्रिसेस में पैटर्न्स को ध्यान रखना है। P² निकालने की कोशिश करो। 1 0 1/2 इंटू 1, और ये रहा 1 0 1/2 और ये 1। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये आता है 1 और ये आता है 0 1 0 0, दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ, 1 0 और 1। तो अब ध्यान से देखोगे P² पे कंपेयर करो ना, 3 एलिमेंट सेम है, ये तो एज इट इज वैसे के वैसे हैं। ये चेंज हुआ है हाफ और ये कितना हो गया? 1, ठीक है। P की क्यूब निकालते हैं, P की क्यूब से थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। 1 0 1 1, P की क्यूब कैसे निकालेंगे? P² इंटू P, 1 0 ½ 1। मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आया 1 और ये आया 0 1 0 0, ये आया 0 1 और 1/2, दैट इज 3/2, 1 और 1 0 और 1 तो 1। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्यूब पे यहाँ पे कितना आ रहा है? 3/2। तो पैटर्न देखते हैं सर, पैटर्न क्या है? पैटर्न है पावर 1 थी तो ये 1/2, यहाँ पावर 2 थी तो 2/2, 2/2 कितना हो गया? 1, 3 है तो 3/2। तो P की पावर अगर 50 आएगा तो क्या लिखोगे? 3 एलिमेंट तो सर सेम लिखेंगे, और 50 का हाफ कितना हो जाता है? 25, 50/2 लिखोगे ना, 25, 1 0 25 1। सो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़िया रखना है, जिन जिन के एग्जाम्स हैं बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड रहना है, आप करने वाले हैं क्रैक, ये ध्यान रखना। अगले सवाल पे चलते हैं। लेट s बराबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मेरे पास कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 आयोटा 1 0 की पावर n इंटू ABCD बराबर ABCD, जहां पर ABCD रियल नंबर हो सकते हैं। 2 डिजिट नंबर इसमें इस सेट में कितने हो सकते हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट S, ठीक। n का यानी कि बेसिकली n की क्या क्या वैल्यूज यहां पर हो सकती है 2 डिजिट के बेसिस पे, 2 डिजिट नंबर में। देखते हैं, आसान है बहुत। इस वाले सेट को हम थोड़ी देर के लिए पूरे को A मान लेते हैं, इस वाले को X मान लेते हैं। सो बेसिकली AX किसके बराबर आ रहा है? X के। अगर AX X के बराबर आ रहा है तो तुम मुझे बताओ A किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा ना। अरे जैसे A इंटू I A होता है, I इंटू X X होता है, तो मैं X को I इंटू X रख सकता हूं। कंपेयर करूंगा तो A बराबर I, A किसे माना था मैंने? 0 आयोटा 1 0 इसकी पावर n बराबर I, 1 0 0 1।
अब हमें ये देखना है कि n की कौन सी वैल्यू ये सेटिस्फाई करती है कि जो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, इस मैट्रिक्स को क्या बना दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, है ना। हमारे पास है 0i10 स्क्वायर किया हमने, 0i10 0i10 मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 0 और ये हो गया i, दिस विल बी i 0 0 0 0 i एंड दिस विल बी, ये आ गया i। ए स्क्वायर तो इतना आया। अब इसका दोबारा स्क्वायर कर देते हैं, यानी a की पावर 4, तो ये आ गया i 0 0 i 0 0 i, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i स्क्वायर कितना होता है -1, अल्टा स्क्वायर -1 होता है। आप सबने कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज किया होगा, 0 0 0 एंड दिस इज -1। एक बार और स्क्वायर करते हैं, a की पावर 8 निकालते हैं, मतलब a की पावर 4 को, -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तब जाके मेरे पास ये i बन रहा है, मतलब a की पावर 8 पे मेरे पास क्या आ रहा है, i आ रहा है। ये था ना, a बराबर i होना चाहिए था, a की पावर n बराबर i, तो a की पावर 8 क्या है मेरे पास आ गया i। अब a की पावर 8 अगर i आ रहा है तो 8 के सारे मल्टीपल इसको सेटिस्फाई करेंगे। a की पावर 16 भी i होगा, क्योंकि i की कितनी भी पावर कर लो क्या फर्क पड़ता है, i की कितनी भी पावर करो i ही रहेगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट मेरे पास आएंगे, 2 डिजिट वाले 8 के मल्टीपल्स में। सबसे पहले आएगा 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, हमें 8 के मल्टीपल देखने हैं, फिर 48, फिर 56, फिर 64, 72, 80, 88, 96। टोटल ऐसे कितने एलिमेंट हो गए, गिन लो। तो आई थिंक दिस इज 11 एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, 11। ऐसे 2 डिजिट नंबर के कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर है, तो इसका आंसर क्या होना था, 11 इसका आंसर होना था। क्लियर है, आसान सवाल था ये भी। चलो छठे सवाल पे चलते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। छठा सवाल, A बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 1 0 1 0 0 0 1 0, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 into 3 का, विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 सेटिस्फाइंग AB बराबर BA। हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB बराबर BA। चलो देखते हैं। A तो हमारे पास पता है ना, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। मैं B को कुछ मान लेता हूं, लेट इट बी ABC DEF GHI, और इसको रिवर्स करके फिर यहां लिख देते हैं ABC DEF GHI मल्टीप्लाइड बाय 0 1 0 1 0 0 0 0 1। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा 0 D, तो यहां पे आ गया D, यह आएगा E, अगले में आएगा F, राइट, इसमें आएगा A, अगले में आएगा B, इसमें आएगा C। इसमें अगर हम देखें तो यहां आएगा G, और यहां पे आएगा H, और यहां पे आएगा I। मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है। यहां पर अगर हम देखें तो मेरे पास यहां पर आएगा B, और हाँ यहां पर आएगा B, यहां पर आएगा A, और यहां पर आएगा C। यहां पर अगर हम देखें तो ये आएगा मेरे पास E, यहां पे आएगा D, और यहां पर आएगा F। यहां पर अगर हम देखें तो दिस विल बी H, एंड दिस विल बी G, एंड दिस विल बी I। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमें पास क्या निकल रहा है, B किसके बराबर है, D के, B इज इक्वल टू D, E इज इक्वल टू A, C इज इक्वल टू F, है ना। कंपेयर कर लेंगे ना, A E के बराबर है, C F के बराबर है, राइट। और ध्यान से देखें तो G किसके बराबर है, H के, G इज इक्वल्स टू H। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने B माना था, ये B मैट्रिक्स हमने माना था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B में हम लिख सकते हैं ABC। D की जगह क्या था, D किसके बराबर था, B के ही, तो यहां B आ जाएगा। E की जगह क्या ले लेंगे, A, F की जगह क्या ले लेंगे, C, G की जगह क्या ले लेंगे, H की जगह H ही रहने देते हैं, और I की जगह I। तो इसमें है कितने एलिमेंट, ध्यान से देखोगे तो सिर्फ A है, B है, C है, H है, और I है। यही 5 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। वैसे तो है 9, लेकिन है 5 एक्चुअल में। अब इसमें पूछा ऐसे कितने मैट्रिसेस, B के ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जहां पर इसमें हमारे पास जो एंट्री है वो 1 से 5 तक है। तो खुद सोचो, A पे आप क्या क्या ले सकते हो, 1 से लेके 5 तक कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं। तो इसकी 5 एंट्रीज हैं। B की भी कितनी एंट्रीज है, 5 एंट्रीज हैं। इसकी भी कितनी एंट्रीज है, 5 एंट्रीज हैं। इसकी भी कितनी एंट्रीज है, 5 एंट्रीज हैं। और इसकी भी कितनी एंट्री है, 5 एंट्री है। ये कुछ भी हो सकते हैं ना। तो हमारे पास टोटल मैट्रिसेस कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 5 की पावर 5, दैट इज 3 1 2 5। तो 3125 मैट्रिसेस हमारे इसके पॉसिबल होंगे। सो करेक्ट आंसर कितना होगा, 3 1 2 5।
इतने मैट्रिसेस हमारे इसमें पॉसिबल होंगे। क्लियर है सवाल? मजा आया? बढ़िया लगा एकदम? चलो 7वें सवाल पे चलते हैं। ए बराबर है ए आई जे बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट, हमारे पास क्या दिया हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है लेकिन हम इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। ए आई 3 बराबर 1, ये हमें दे रखा है। आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि 1 2 3 हम रख सकते हैं। तो ए की क्यूब के सभी एंट्रीज क्या होंगी ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स हमारा कुछ ऐसा होगा, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स होगा हमारा। ठीक, इस मैट्रिक्स को यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 व्हेन आई मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स X, सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स X मेरे पास क्या है 1 1 1। तो देखो ध्यान से क्या बनेगा मेरे पास, ये मान लो ये मैट्रिक्स X है कोई। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो A11 बना प्लस A12 प्लस A13 A21 प्लस A22 प्लस A23 A31 प्लस A32 प्लस A33, और ये जो है ये वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यहाँ पे i की जगह 1 रख लो ना, i की जगह 1 रखोगे तो ये 1 है, अगला ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब x ही आ गया, मतलब ax बराबर आ गया x के। ये बन रहा है हमारे पास एक रिलेशन। ax किसके बराबर आ गया बच्चों, ax बराबर आ गया x के। अब हमें निकालना था a के क्यूब के जितने भी एंट्रीज होंगे उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसे a स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा a क्यूब x बराबर a स्क्वायर एक्स। a स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, a इंटू एक्स। ax किसके बराबर है, ax के, ax इज इक्वल्स टू x ना, ax इज इक्वल्स टू x, ये रिलेशन आया था हमारे पास, और ax इज इक्वल्स टू x। सो a क्यूब x भी किसके बराबर आ गया, x के आ गया। a क्यूब x भी किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। मतलब a की क्यूब मान लो कुछ भी हो सकता है, a की क्यूब मान लो हमारे पास है abc। ठीक है, तो a की क्यूब मैं यहां पे रखूं तो x क्या मैंने माना था 1 1 1, तो वो बराबर 1 1 1 ही आ रहा है। मतलब कि अगर मैं इसे 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी d प्लस ई प्लस एफ g प्लस h प्लस आई एंड दिस इज इक्वल टू 1 1 1। तो अब देखें ध्यान से, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर 1 के, d प्लस ई प्लस एफ किसके बराबर 1 के, g प्लस h प्लस आई किसके बराबर 1 के। तो सभी एलिमेंट का सम पूछा था हमसे, सम ऑफ ऑल एंट्रीज। तो सभी एलिमेंट का अगर सम देखें तो इसका सम है 1, इसका 1, इसका 1, सभी को जोड़ दे तो सभी का सम कितना आ रहा है 3। सो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दैट इज 3। 22 जुलाई 2021 का सवाल था, थोड़ा सा टेढ़ा था क्योंकि इसमें एक अजम्पशन हमें लगानी थी जिससे हमारा ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सके, और वो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ax बराबर x एक रिलेशन हमारे पास आ गया। क्लियर? 8वें सवाल पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा लेकिन टफ है नहीं ये दोस्तों। पहले तो हम अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो A11 A12 A13 ये मैट्रिक्स बनेगा, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ध्यान से देखें तो i बराबर j पे मुझे क्या एलिमेंट लेना है 2, मतलब i बराबर j, देखो ये i बराबर j है, i बराबर j है, तो इन सब पे कितने कितने बैठेंगे, इन सब पे बैठेंगे 2 2 लोग। i लेस देन j अगर हुआ मतलब कि ये पीछे वाला बड़ा है तो मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना है, मतलब j की जगह मैं रखूंगा 2 और i की जगह 1, तो 2 में से एक गया 1, -1 की पावर 1 मतलब -1, फिर यहां रखेंगे 3, यहां रखेंगे 1, 3 में से एक गया 2, -1 का स्क्वायर 1। इसी तरीके से 2 3 के लिए भी हम इसे यूज करेंगे क्योंकि 3 वाला बड़ा है, 3 - 2 1, तो दिस विल बी -1। अच्छा, जब i बड़ा हो, जैसे ये आगे वाला बड़ा है ना, तो 2 + 1 3, -1 की पावर 3 -1, 3 + 1 4, -1 की पावर 4 +1, 3 + 2 5 दैट इज -1। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स A आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है ये कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने कल भी ऐसा एक सवाल कराया था 2A इनवर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बाहर आ जाएगा है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एडजॉइंट A इनवर्स। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पीछे के सेशन से देखना शुरू करें, ये कॉन्सेप्ट कैसे ये बाहर आया मैंने समझाया हुआ है।
ठीक, अब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो ये तो 4 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 एडजॉइंट ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट हमें पूछा गया है। तो ये जब बाहर आता है तो उसकी पावर एन यानी ऑर्डर, तो 12 की पावर 3, और इसमें जो है एडजॉइंट ए के इनवर्स का क्या हो जाएगा, ए के इनवर्स का स्क्वायर, है ना। तो इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये स्विच कर सकते हैं हम, ये एक प्रॉपर्टी है, -1 आगे ले सकते हैं, 2 अंदर ले सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है बस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालें तो ये 2 गया, ये 2 गया, 4 - 1 3 + 1, ये गया -2 + 1 -1 + 1, ये गया 1 - 2 -1, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर 16, उसका इनवर्स निकालना है, मतलब कि 12 × 12 × 12/16, है ना, ये इनवर्स है ना। तो 16 का इनवर्स क्या होगा 1/16, तो ये कट गया 9 पे, और 12 × 9 108, तो इसका आंसर क्या आएगा 108। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 108। 8वां सवाल भी क्लियर, कोई डाउट इसमें, बहुत आसान से सवाल है, हार्डली ये आपसे 1 मिनट का समय लेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और आपको सारे प्रॉपर्टीज वगैरह बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस पे हैं तो। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक मैट्रिक्स है, ग्रेट मतलब ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास और बी हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ए की बहुत हाई फाई पावर सब है, तो हम कोशिश करेंगे पैटर्न ढूंढने की। ए स्क्वायर निकालते हैं, 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 1। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 1, मैं इसे मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये आएगा 1 0 0, तो ये आ गया 1 -1 -2 आ गया, ये आ गया 0 1 0, तो ये आ गया 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, वी हैव दैट। ए स्क्वायर आ गया अपने पास। अब अगेन कंपेयर करना है ए के साथ, तो अगर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट, ये जो सारे एलिमेंट हैं ये सारे सेम आए हैं, बस ये चीजें चेंज हुई है, -2 1। ठीक है, अब ए की क्यूब और निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और पैटर्न हमें दिख जाए ना। सो 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, मल्टीप्लाई इट विद ए, 1 - 1 0 0 1 -1 0 0 1। मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करूं तो 1 0 0, सो दिस विल बी 1 -1 -2, दिस विल बी -3, 1 +2 और +1, सो दिस विल बी 3, 0 0 0 0, this will be 1, this will be 0 -1 -2 -3, और ये मेरे पास हो गया 0 0 0, this will be 0 0 0 and 0 0 1। तो अगेन ये सारे एलिमेंट तो फिर से सेम है, बस पैटर्न कहां पे बदला, यहां पर बदला, इन 3 एलिमेंट पे पैटर्न बदला है। तो अगर मैं ए की पावर n निकालने की कोशिश करूं, है ना, ए की पावर n पे क्या आएगा देखते हैं। ये सारे एलिमेंट तो सेम कर दो सर, ये सारे सेम कर दिए। 2 पे -2 था, 3 पे -3 है, 1 पे -1 था, तो n पे क्या होगा -n और -n, है ना। 1 पर यहां पर 0 था, 2 पर 1 आया और 3 पर 3 आया, तो n पर क्या आएगा, तो मैं आपको बताता हूं, n पर आएगा n² - n/2। रख के देख लो, 1 रखो यहाँ पे, 1 - 1 0 0 आ रहा है, 2 रखो, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1 आ रहा है, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6/2 3, 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए की पावर n आ चुकी। अब हमसे पूछा गया है B13, बी जो है ये बन रहा है 13 वाला एलिमेंट, यानी कि हमें सिर्फ इस एलिमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले 20 रखना है, यहाँ पे 20 रख लो, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 20 गया 380, 190 आ गया। 190 को कितने से इंटू करेंगे 7 से, तो 60 इंटू 190 -20 इंटू 7 रखो यहाँ पे 49, 42, 42 में से 42 डिवाइड बाय 2 21, है ना, और प्लस में 2i, i का अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 200 020 002। B13 वाला एलिमेंट कितना है 0 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से 0 ही आ रहा है।
तो इसका जो B13 आएगा मेरे पास वो आएगा, ये आ गया 1330 माइनस 420। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर मेरे पास इसका आएगा 910। सो करेक्ट आंसर हेयर इज 910। 910 इज द राइट आंसर हेयर, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है 10th क्वेश्चन भी, देखते हैं इसको। एक मैट्रिक्स है A 2 3 A 0। इसको हमने P प्लस क्यू के फॉर्मेट में लिखा है, जहां पर P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। इतना तो एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि P मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना। चलो लिख लो फिर। A क्या है मेरे पास 2 3 A 0 प्लस इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो 2 3 A 0। मैंने इसको जोड़ा, हाफ 2 प्लस 2 4, 3 प्लस A प्लस 3, ये 4 है, और ये मेरे पास आ गया 0, है ना। 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो P मैट्रिक्स मेरे पास बनता है 2 3 प्लस A बाय 2, A प्लस 3 बाय 2, 0, राइट। अच्छा Q मैट्रिक्स क्या है, क्यू सिमेट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक को कैसे लिखते हैं, A माइनस A का ट्रांसपोज। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, या यहीं से निकाल लेंगे, माइनस ही तो करना है ना हमें। 2 में से 2 गया तो ये आ जाएगा हाफ, दिस विल बी 0, दिस विल बी 3 माइनस A माइनस 3 एंड दिस इज 0। तो Q भी आ गया मेरे पास। Q का डिटरमिनेंट कितना बोला हुआ है, 9। इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, दिस माइनस दिस, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट आएगा, Q का डिटरमिनेंट आएगा, हाफ तो बाहर ही था, 3 माइनस A इंटू A माइनस 3 और ये साथ में माइनस, ठीक है। तो मैं इसमें से माइनस अगर कॉमन लूं तो ये आएगा हाफ A माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 हमें दे रखा है। अच्छा 2 का स्क्वायर भी होगा, यहां पर 2 का स्क्वायर भी होगा, क्योंकि ये 2 2 मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 9 जा 36। A माइनस 3 का स्क्वायर इज 36, इट मीन्स A माइनस 3 कितना आया, प्लस माइनस 6। तो एक बार में अगर A को प्लस का 6 रखूं तो A की वैल्यू आती है 3, और अगर मैं माइनस का 6 रखूं तो माइनस 6 प्लस 3, A की वैल्यू आती है माइनस 3। ये 6 प्लस 3 9 होगा। तो A के 2 आंसर पॉसिबल हो पा रहे हैं, हम रख के देखते हैं। एक है -3, एक है A। अगर मैं P का डिटरमिनेंट निकालूं, P का डिटरमिनेंट ये 0 और ये मैं माइनस करूं तो ये माइनस का आएगा A प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 4। अगर मैं माइनस का 3 रखता हूं तो P का डिटरमिनेंट ऑटोमेटिक है कि 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं 9 रखता हूं तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 ही था ना अगला, हाँ 9 था। 9 प्लस 3 हो गया 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, मतलब ये आएगा 36। तो P का डिटरमिनेंट 2 आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है -36। तो इसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसके मॉडुलस का सम, मतलब कि 0 का मॉडुलस -36 का मॉडुलस, इनका सम कितना आ रहा है 36। सो P का डिटरमिनेंट के सभी मॉडुलस का सम, यही पूछा था ना हमसे, मॉडुलस ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P, दैट विल बी हाउ मच, ऑप्शन ए यानी कि 36। ये जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। जुलाई सेशन के हमने मैट्रिसेस के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए। वीडियो आपको कैसी लगी हो जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और गिव योर लॉट्स ऑफ सपोर्ट। अगली वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।